ओम श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ पावन शुक्रवार व्रत कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। शुक्रवार का यह व्रत विशेष रूप से संतोषी माता और वैभव लक्ष्मी माता को समर्पित होता है। यह व्रत सुख शांति, धन समृद्धि और पारिवारिक कल्याण की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज मैं आपको शुक्रवार की 4 कथाएं सुनाऊंगी, जिसे श्रद्धा और भक्ति से सुनने से भगवान की कृपा, माता की कृपा से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो पहले हम रसपान करेंगे शुक्रदेव की व्रत कथा। एक बूढ़ी औरत थी जो प्रत्येक दिन नित्य सुबह उठकर घर आंगन को साफ करके स्नान करके पूरे विधि विधान के साथ शुक्र भगवान की पूजा अर्चना करती थी। एक बार की बात है, उस बूढ़ी औरत को अपने शहर से बाहर जाना था, तो उसने अपने बहू से कहा कि ये बहू, प्रत्येक शुक्रवार को सुबह उठकर नहाने के बाद शुक्र भगवान की पूजा पाठ किया करना। बहू ने अपनी सासू माँ को कहा, चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं हर शुक्रवार को पूजा अवश्य किया करूँगी। जब उसकी सास चली गई तो उसकी बहू न तो सुबह जल्दी उठती और ना ही शुक्र भगवान की पूजा किया करती। एक दिन उस बहू ने अपनी पड़ोसन से कहा कि भगवान शुक्र मुझे देखकर हंसते हैं, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। तो उस पड़ोसन ने कहा, नहीं, मेरे घर पर भी बहू बेटी है, मैं नहीं ले जा सकती। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ गड्ढा खोदकर दबा देती हूँ। तो बहू ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। तो पड़ोसन ने वैसा ही किया। उसके बाद उनके घर में चोरी हो गई। वो दिन व दिन गरीब होने लगी। यह हालत देख महिला के पति ने कहा, जब से माँ गई है घर की हालत बहुत खराब हो गई है, पैसों की कमी होने लगी है। तो पत्नी कहती है, आधा तो चोर चुरा ले गए हैं, बाकी आधा माँ जी जाते वक्त ले गई। कुछ दिनों बाद जब बूढ़ी औरत अपने घर को वापस आती है तो देखती है, वो अपनी बहू से पूछती है, ये कैसे हुआ बहू? तो बहू कहती है, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ। फिर उसकी सास पूछती है, मेरे भगवान शुक्र कहाँ हैं? तो वह कहती है कि वो मुझे देखकर हंस रहे थे तो मैंने पड़ोसन को दे दिया। बूढ़ी औरत पड़ोसन के पास जाकर पूछती है। तब पड़ोसन बताती है कि आपकी बहू के कहे अनुसार मैंने एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिए थे। उस बूढ़ी औरत ने भगवान को उस गड्ढे से निकालकर नहलाया और फिर से अपने घर में विराजमान किया और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि वापस आ गई। अब बहू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शुक्र और उसकी सासू माँ से भी माफ़ी मांगी और वो भी उनका पूजा पाठ करने लगी। ऐसे उनके घर में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य वापस आ गए। प्रेम से बोलिए शुक्र भगवान की जय। मनोहर एक प्राइवेट फर्म में साधारण पद पर कार्य करता था। जितना वेतन मिलता था उसमें घर खर्च मुश्किल से ही पूरा हो पाता था। यही कारण था कि वह धन का यथोचित संग्रह नहीं कर पाया। उसने इतना अवश्य किया था कि अपनी लड़की रचना को अच्छी शिक्षा दिलाने में लापरवाही नहीं बरती थी। रंजना जितनी खूबसूरत थी उतनी ही गुणवान व बुद्धिमान थी। समय के साथ साथ उसने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। एक दिन मनोहर की पत्नी माधवी ने कहा, सुनो जी, लड़की अब सयानी हो गई है, इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? मनोहर ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? भाग्यवान, हमारी बिटिया में क्या कमी है? वह सुंदर है, गुणवान है, बुद्धिमान है। इसका हाथ मांगने के लिए तो लड़के वाले की लाइन लग जाएगी, तुम देखती रहना। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। उसे बदलते समय का अनुभव भी था। वह जानती थी कि दहेज की समस्या के दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और दहेज ना देने पर तरह तरह के घटने वाली दुर्घटनाओं से भी वह परिचित थी। समय का चक्र निर्वाध गति से चलता रहा। रंजना ने शिक्षा भी पूरी कर ली। उसने बीए प्रथम श्रेणी से पास करके घर में
खुशियाँ ला दी थी। लेकिन माँ को तो बस एक ही चिंता थी, किसी भी तरह रचना के हाथ पीले हो जाए। पिछले कुछ दिनों में मनोहर को भी रंजना की शादी की चिंता सताने लगी थी और वह योग्य वर की तलाश में जुट गया था। वह जहाँ भी जाता दहेज की मांग मुंह बाए खरी मिलती। सीधा साधा मनोहर दुनियादारी से परिचित था। उसने तो यही सोचा था कि उसकी लड़की की शादी उसके गुण व रूप के कारण कहीं भी हो जाएगी। लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो वह भी हताश हो गया। एक दिन मनोहर ऑफिस में अपनी सीट पर मुंह लटकाए बैठा था। तभी उसकी सहकर्मी धन सिंह उसके पास आया और पूछा, मनोहर क्या बात है, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मनोहर ने अपनी सारी समस्या उसके सामने रखी तो वह बोला, आजकल माँ वैभव लक्ष्मी के काफी चमत्कार सुनने में आ रहे हैं। चारों तरफ उन्हीं की जय जयकार हो रही है। सुना है माँ वैभव लक्ष्मी हर समस्या का समाधान चुटकियों में ही कर देती है। मेरा तो कहना है कि तुम भी उनकी शरण में चले जाओ। बिटिया के लिए योग वर खुद ब खुद तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा। धन सिंह की बातों से मनोहर का विवेक जाग उठा और उसने पत्नी सहित माँ वैभव लक्ष्मी के 21 शुक्रवार तक व्रत रखने का संकल्प लिया। व्रत के दिन पति पत्नी माँ का ही गुणगान करते रहे और शाम को पूजन कर भोजन करते हैं। इस तरह जब 7वें शुक्रवार का व्रत था, उसी दिन उसकी फर्म का मालिक सेठ दीनदयाल उसके घर पहुंचा। उन्हें देखकर पहले तो मनोहर चौंका, फिर आओ भगत में जुट गया। सेठ दीनदयाल ने मनोहर से कहा, मनोहर बुरा न मानना तो मैं एक बात कहूँ। मनोहर ने कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं सेठ जी, आप तो बस आदेश करें। सेठ दीनदयाल ने कहा, तुम्हारी बेटी रचना मुझे और मेरे लड़के राजेश को बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। तुम्हें कोई आपत्ति हो तो मुझे कहो। मनोहर को कानों से सुने शब्द पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी प्रसन्नता को मन में दबाते हुए बोला, सेठ जी, कहाँ आप राजा भोज के सामान और कहाँ मैं गंगू तेली जैसा। आपके सामने मेरी हैसियत ही क्या है। सेठ दीनदयाल ने उसकी बात को भांपते हुए कहा, मनोहर तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, यह शादी दहेज के बिना होगी। बस मुझे तो रचना जैसी गुणवान लड़की ही चाहिए। मनोहर और उसकी पत्नी माधवी ने इसे माँ का ही चमत्कार माना और एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्वीकृति दे दी। फिर रचना की शादी बड़े धूमधाम से हुई, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। शादी के बाद मनोहर और उसकी पत्नी 21 शुक्रवार व्रत पूरे किए। व्रत के अंतिम दिनों दोनों ने 21 कन्याओं को भोजन कराया तथा माँ वैभव लक्ष्मी का विधिवत पूजन कर व्रत कथा की 21 पुस्तकें माँ के श्रद्धालु भक्तों में बांटी। माँ की कृपा से मनोहर माधवी सुखपूर्वक रहने लगे। इधर 9 माह बाद रचना को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये सब माँ के चमत्कार की बदौलत ही संभव हो पाया था। तो सभी मिलकर बोलिए, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर अवश्य करें। कथा। किसी गांव में अनेक लोग रहा करते थे और सभी अपने अपने कामों में मग्न रहते थे। किसी को किसी का चिंता फिक्री परवाह था ही नहीं, सब अपने से ही मतलब रखते थे। इसी कारण से भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। उस गांव में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत गुना शहर में होता रहता था। इसके बावजूद उस गांव में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसका स्वभाव संतोषी था। उनका पति भी विवेकी और सुशील था।
शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते दिन बीतने लगा, समय बदल गया। शीला का पति बूढ़े लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब होना क्या था वो तो हम सभी जानते हैं। अच्छे संगति का असर हमेशा अच्छा ही होता है, बुरा संगति का असर हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे संगति से संगत रखना चाहिए, बुरे से नहीं। अब जब शीला का पति बूढ़े लोगों से दोस्ती कर बैठा, अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया। कहा जाता है ना, लालच बुरी बला है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। अपना ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। अब जब शीला का पति रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत बुरी तरह लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। अब तो शीला अपने पति के बर्ताव से बहुत दुखी रहने लगी, किंतु उसे भगवान पर भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर वह अपने पति के बुरे बर्ताव को सहने लगी। शीला अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। शीला ने द्वार खोलकर देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत की वर्षा हो रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। सारी चिंता मिट गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ अपने घर ले आई। दुख का बात यह था कि शीला के घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था कि माजी को किस पर बैठाया जाए। बेचारी यह सोच विचार के उसने एक सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया और शीला ने कहा, माजी, मेरे घर में और कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बैठा सकूं, इसलिए माँ मुझे माफ करना, मैं आपको फटी हुई चादर पर बैठा रही हूँ। माँ तो शीला की बातों से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। माँ तो शीला की हर कहानी को जानती थी कि उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। बेचारी कितने दुख में है। शीला के बातें सुन माजी प्रेम भरी शब्दों से बोली, शीला, क्यों मुझे तुमने पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं ही तो वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माजी ने कहा, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, अतः मैंने सोचा चलो मैं ही देख लेती हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगी। शीला को रोते देखकर माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो। और तुझे क्या परेशानी है, मुझे सारी परेशानी बता दे। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी दुख की कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं।
इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएगी। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपनी भक्तों पर हमेशा ममता छिड़कती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दुख दर्द सब समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडार भर जाएगा। बस श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी का व्रत करो। माँ जी की बात सुन शीला पूछने लगी, माँ व्रत की विधि तो मुझे पता नहीं। तब माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूरी होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो उठी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई? अभी तो माँ जी मेरे सामने खड़ी थी। शीला को तत्काल यह समझने में देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से श्रद्धा भक्ति से व्रत किया और आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका पति जिस दिन प्रसाद खाया उस दिन अपनी पत्नी को मारा पीटा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत अच्छा लगा। शीला के मन में तो अब पहले से भी ज्यादा वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्धापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो माँ उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य को माँ अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा इंसान बन गया और अब शीला का पति मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुरा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। सभी प्रेम से बोले, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्धापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्धापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली
स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति को दूर करे, हम सबका कल्याण करे। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करे। सभी प्रेम से बोलिए, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर उसके कानों में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने आपको यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा कि तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वहां निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगे, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करे, या भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे
कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लुल्लू को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाझीन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहिनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीरी हीरा मोती जरी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवंगनाएं चवर डुलाती है, कितने ही हथियार बंधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताओ? माता बोली, मेरा व्रत किया है, या संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया।
फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माताजी की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 लड़के थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था, कमाता कुछ नहीं था। बुढ़िया माई अपने 6 बेटों के लिए भोजन बनाती थी और उनको भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें बेटे को देती थी। एक दिन 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जो जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं मान नहीं सकता कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। अब सबसे छोटे लड़के ने यानी कि 7वें लड़के ने अपना सिर दुखने का बहाना बनाया और पतला चादर ओढ़कर रसोई घर में सो गया, ये देखने के लिए कि मेरी माँ मुझे जूठे भोजन देती है या फिर बनाई हुई ताजी भोजन देती है। लड़का झूठ मूठ का सोने के नाटक करके रसोई घर में सोया हुआ है। वह पतले चादर के अंदर से सब कुछ देख रहा था। तभी 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया और वह देखता रहा। तब 6 भाइयों ने भोजन करके उठा। तब माँ ने क्या किया कि उनकी बची हुई भोजन, जूठी भोजन थालियों में से इकट्ठा करके सभी लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया और सभी जूठन को साफ करके बुढ़िया ने अपने सबसे छोटे लड़के को पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ और खाना खा ले। तब वह बेटा कहने लगा, माँ मुझे आज भूख नहीं लगा है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब जहाँ नहीं रहूंगा, मैं परदेश चला जाऊंगा। अपनी बेटे की बातें सुन माँ ने कहा, बेटा तू कल जाना चाहता है ना, कल क्यों जाएगा, तुम आज ही चला जा। तब बेटा बोला, हाँ माँ मैं आज ही चला जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन, देख धरो में धीर, सुधी मती हमारी,
बिसारियो रखियो मन गंभीर। पति बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सुले और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ। यह कहकर पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। अब पति चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो वह बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, तुम्हारा काम देखकर तब हम दाम देंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर पति की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते हैं। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और उसके साथ ही फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करते दिखाई दी। वह लड़की खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता की व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या फिर 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र के सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन कर लेना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया माई के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माँ जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ।
माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिडोकने लगी। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है माँ? मुझे पैसे से क्या काम है माँ? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन मांगती हूँ माँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जा पहुंची, अपना काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपना में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, तुम सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता मैं सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ। माँ बाप है, पत्नी है, क्या कमी है माँ? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता भी नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम में दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्टर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्टर डालकर जोर से आवाज देकर कहना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्टर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर
उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ ने कहा, बेटा यह तेरी पत्नी है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, चार पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में ही राजा के महल के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब तो बच्चे जिमने आए, खीर खाना पेट भर के खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह माँ संतोषी का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, वह उन बालकों को पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई बहू माताजी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है क्या। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। माँ कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वही पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो जमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। पत्नी फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। ठानी ने एक दो बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न आए, इसके घर चलो। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियां भीन भीन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ
मेरे घर आई है। आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चों को दूध पीने से हटाती थी। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्यों उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया, वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उसका भी मनोरथ पूर्ण हो। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। कथा कहने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो, हे शुक्र भगवान, हे माता रानी, क्षमा कर कृपा करे और कथा सुनने वाले भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। जय माता दी।